दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंस्पिरेशन के लिए कुछ तो बता दीजिए, हम लोग लो फील कर रहे हैं। तो भैया हाई फील करने के लिए सबसे बेस्ट न्यूज़ तो अभी आपके सामने चल रही है। ये न्यूज़ वैसे तो बहुत मसाला टाइप की न्यूज़ है, लेकिन इसमें इंस्पिरेशन लेने के लिए भी बहुत कुछ है। इसमें जो सीबीआई वाला एंगल था, लीगैलिटीज़ वाला एंगल था, उसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बता चुका हूँ। सीबीआई की ताकतें कहाँ से ताकत आती है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सब मैं बता चुका हूँ। अभी रिसेंटली हुआ ये कि हाई कोर्ट में अपने ऊपर 25 करोड़ की घूस मांगने वाले इल्ज़ाम से बचने के लिए समीर वानखेड़े ने व्हाट्सएप पे हुई शाहरुख खान से कुछ बातों को यहाँ पे लाइव कर दिया। अब पहले इन्होंने कभी नहीं बताया कि इनकी शाहरुख खान से व्हाट्सएप पे बातें हुई। अब सोचिए दोस्तों, शाहरुख खान से व्हाट्सएप पे बातें होना, और शाहरुख खान यहाँ पे आई बेग यू, मतलब इस प्रकार के मैसेजेस काफ़ी वायरल हो रहे हैं। शाहरुख खान के बारे में आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं दोस्तों, सुपरस्टार आदमी है। इनके साथ एक फ़ोटो लेने के लिए दुनिया घूम रही है, ठीक है ना। एक छोटी सी ग्लिम्स लेने के लिए यहाँ पे शाहरुख खान खुद एक पर्टिकुलर ऑफिसर को मैसेज कर रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है, उसको सर बोल रहा है, अपने बच्चे के लिए उससे रियायत मांग रहा है। अब देखिए, शाहरुख खान के बहुत क्लोज एड ने यहाँ पे बोला है कि शाहरुख खान ने कभी भी इस प्रकार से प्लीड नहीं किया, ये शाहरुख खान का बेसिक नेचर नहीं है। तो ओवरऑल शाहरुख खान की पार्टी से लोग हो सकता है इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप चैट को बोले कि ये गलत है। समीर वानखेड़े बता रहे हैं कि ये व्हाट्सएप चैट उनके और शाहरुख खान के बीच में हुई है। इस व्हाट्सएप चैट में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा कि समीर वानखेड़े ने कोई पैसे मांगे, और इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप चैट में अगर ये सही है तो शाहरुख खान एक कंसर्न फादर की तरह नजर आ रहे हैं और प्लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और समीर वानखेड़े भी थोड़ा प्रॉपर तरीके से ही बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बदतमीजी किसी के भी एंड से नहीं दिख रही। खास बात दोस्तों ये कि शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार एक सीनियर IRS ऑफिसर के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट से एक लेवल ज्यादा ही है। ये मीडिया हाउसेज में इसको आई बेग यू करके एड्रेस किया जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन की बात क्या होगी दोस्तों आप लोगों के लिए जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप ओवरऑल किस पावरफुल कुर्सी पर बैठने वाले हो। मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पे किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं शाहरुख खान को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, ना ही मैं शाहरुख खान को गलत बोल रहा हूँ, ना मैं समीर वानखेड़े को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, ना मैं उनको गलत बोल रहा हूँ। केस सब जुडिस है, हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा वही सही होगा। समीर वानखेड़े ने बोला है कि मैंने कोई एक्सटॉर्शन नहीं किया, इस केस को रद्द कर दीजिए। ये जो केस बना है, ये केस बना है शाहरुख खान की जो मैनेजर है ददलानी, उनके सबमिशंस के आधार पर। उन्होंने बोला कि उन्होंने 50 लाख का एक बैग भरा हुआ दिया था एज अ टोकन अमाउंट। हालांकि मैं बता दूं कि अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7A और सेक्शन 8 में चले जाते हैं तो किसी पब्लिक सर्वेंट को घूस देना भी एक गुनाह है, और जो घूस देने वाला इंसान है उसको भी सजा हो सकती है। तो अगर ऑन रिकॉर्ड्स ये आ रहा है कि 50 लाख की घूस दी गई और उस समय पे रिपोर्ट नहीं हुई, अब जाके रिपोर्ट हो रही है, तो उस केस में जिसने घूस दी उसके ऊपर भी आंच आ सकती है। तो सीबीआई ने यहाँ पे पूरा का पूरा केस बनाया। ऑब्वियस सी बात है, सीबीआई ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए होंगे, किसको 50 लाख दिए गए, वो पैसे कहाँ से कहाँ गए। अब न्यूज़पेपर में तो बहुत कुछ रिपोर्ट हो रहा है, 25 करोड़ की डिमांड हुई, उसमें से 18 करोड़ पे सेटल हुआ, उसमें इनका इतना उनका उतना। समीर वानखेड़े जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भैया एनसीबी में जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे उनकी इंटरफेरेंस ज़्यादा थी। आपको पता होना चाहिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लीड करता है एक डायरेक्टर जनरल, उसके नीचे होते हैं 4 डिप्टी डायरेक्टर जनरल। उन डिप्टी डायरेक्टर जनरल को अलग अलग जोन्स का चार्ज दिया जाता है। समीर वानखेड़े यहाँ पे जोनल डायरेक्टर थे मुंबई में, और ओवरऑल अपने जोन के मतलब करता धरता थे वो। उनके जोन में जो हो रहा है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए पूरा का पूरा इल्ज़ाम इस समय पे समीर वानखेड़े के ऊपर आ रहा है। तो ये एक न्यूज़ है, इसमें जो भी अपडेट होंगे वो तो खैर बात की बात है। लेकिन आप लोग दोस्तों देखिए, अफसर बनने की तैयारी कर रहे हो, 7 दिन बाद एग्ज़ाम है। जो लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग अगले साल देंगे उनके लिए भी, हमेशा एक जिम्मेदार अफसर बनिए। जब आप अफसर बनोगे ना तो आपके हाथ में एक ताकत आएगी, उस ताकत को आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ओवरऑल आप कुछ बहुत अच्छा कर जाओगे सोसाइटी के लिए। और यहाँ पे तो समीर वानखेड़े एक सीनियर IRS अफसर है। सोचिए, एनसीबी में वैसे ज़्यादातर IPS अफसर जाते हैं, बट कभी कभी IRS अफसर भी जाते हैं। IRS अफसर IAS IPS से नीचे माने जाते हैं। तो एक सीनियर IRS अफसर इतना इन्फ्लुएंशियल हो सकता है कि शाहरुख खान खुद उसको मैसेज कर रहा है, प्लीड कर रहा है, कॉल पे बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। सोचिए, शाहरुख खान किसी से कॉल पे बात करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा क्या, मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी अपने आप में। तो इससे ज़्यादा बड़ा इंस्पिरेशन आपके लिए क्या हो सकता है। बट एक चीज़, ये देखिए,
हर खराब न्यूज़ में से, अब ये न्यूज़ एक निगेटिव डेवलपमेंट है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी चल रही है, एक सीनियर ऑफिसर के ऊपर करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं, तो एक निगेटिव न्यूज़ है। बट निगेटिव न्यूज़ में आपको अपने लिए पॉजिटिव निकालना है कि हाँ भाई ओवरऑल आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो वो कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपनी पावर जब भी आपके हाथ में आएगी आप उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल नहीं करोगे तो सिस्टम्स में इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि आपके लिए प्रॉब्लम भी आ सकती है। मैं फिर से बता दूं, ये सारी बातें मैं बहुत नॉन कंटेक्चुअल टर्म्स में बोल रहा हूँ। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा समीर वानखेड़े वाले, वो सब जुडिस है, वो हाई कोर्ट बताएगा। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप किसी इन्फ्लुएंशियल कुर्सी पर बैठोगे तो उसके साथ एक पावर आएगी, और पावर के साथ आती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आपको निभानी है और पावर का बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना है। और इसी सोच के साथ अपना एग्ज़ाम दीजिए, इसी सोच के साथ अपनी तैयारी करिए। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर पावर का होना ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, और होना भी चाहिए भाई, वरना आप तैयारी किस चीज़ के लिए करोगे। यूपीएससी में भाई 2 साल 3 साल 4 साल लोगों के निकल जाते हैं तैयारी करते करते, अगर उसको कुछ मिले ना पलट के तो क्या मतलब, और मिलेगा बहुत कुछ दोस्तों। जब भी आप एक बड़ी ऑफिसर की कुर्सी पर बैठोगे उससे रिलेटेड बहुत सारे एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं, हर तरीके के ऐशो आराम, नौकर चाकर, बड़ा घर सब मिलता है, गाड़ियाँ, अच्छे बेनिफिट्स। और अच्छे बेनिफिट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको करप्शन करने की ज़रूरत पड़े, बिना करप्शन के भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसे बेनिफिट्स जो शायद किसी बड़े कॉर्पोरेट को भी ना मिले। तो इस पर्टिकुलर तरीके की जो न्यूज़ होती है ना, इनमें थोड़ी बहुत निगेटिविटी होती है, बट उन निगेटिविटी को हटा के ओवरऑल पॉजिटिव्स देखिए। ये देखिए कि आप कितनी बड़ी पोस्ट के लिए, कितने बड़े कॉज को कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको एक सही सेंस में पोर्ट्रे कर पाया हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी पार्टी को सही गलत नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उसकी पावर के हिसाब से आपको तैयारी करने का एक बूस्टअप मिलना चाहिए। बट इस बूस्ट के समय पे कभी भी ये सोच के तैयारी मत करना कि जब वहाँ बैठ जाऊँगा तो कुछ गलत करूँगा, गलत कभी मत करना, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा सबके लिए हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और हो सके तो मेरी एक ऐप हर्षित विद्या एजुकेशन चेकआउट कर लीजिए, उसमें कुछ कोर्सेज मैंने आपके लिए अवेल करवाए हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।